मास्टर, मास्टर आप यहाँ? तुम तो रोबोट हो ना, फिर नहा क्यों रही हो? क्योंकि मेरी इंसानी बॉडी नकली है, इसलिए इसे रोजाना साफ करना पड़ता है ताकि किसी दूसरे इंसान को मुझसे स्मेल ना आ सके। ओह अच्छा, मुझे माफ कर देना, मैं चलता हूँ। मास्टर, अचानक ही आपके दिल की धड़कन बहुत तेज होने लगी है। इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल नहीं रहा। हैंटर, तुम जाओ कॉफी बना कर दो। मिस्टर राहुल, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी तादाद की स्क्रीन आर्टिफिशियल एजेंसीज है और बैरूनी मुल्क सलाहियत रखती है, और उसके 80% लोग हमारी कंपनी में काम करना चाहते हैं। लेकिन अब जो उन्होंने लेटर्स भेजे हैं उनकी डिमांड्स काफी हाई है। उन्होंने ये कहा है कि बुनियादी टेक्नोलॉजी को साझा किया जाए। ये एक पेटेंट प्रॉपर्टी है, उन्होंने ये जारी किया है। मुझे मंजूर नहीं। मुस्तकबिल के सेंटर्स के जरिए तैयार की गई इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी सिर्फ मुनाफे के लिए दिमागी सोच पर इन्हिसार करने से मौजूद नहीं रहेगी, बल्कि ऐसी इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी खोलेंगे जो पूरी कंपनी के लिए अवेलेबल हो। जी ठीक है, मैं उनको इनकार कर देता हूँ। और एक और चीज, कब से लोग पीआर के लिए नए डायरेक्टर के लिए वोटिंग कर रहे हैं, और ये नॉमिनेशन लिस्ट है एचआर डिपार्टमेंट की। वाह, क्या फेस है, क्या चाल ढाल है। बचपन से मैं भी ऐसा ही लुक बनाना चाहती थी। हाँ अंकल। मिस्टर राहुल मेरा, देखिए कौन आया है। टीना, अब तुम दोबारा कौन सी गेम खेलने लगी हो? राहुल, मैं यहाँ एक इंटरव्यू के लिए आई हूँ। मिस्टर राहुल मेहरा के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक टीना आज वाकई इंटरव्यू के लिए आई है। आखिर क्या सोच के तुमने पीआर के डायरेक्टर की पोजीशन का इंतखाब किया? यहाँ और भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। मुझे तो असिस्टेंट की पोजीशन चाहिए थी, लेकिन अफसोस तुमने हायर नहीं किया। अब मुझे वो चाहिए जो पोजीशन तुम्हारे साथ काम करने की हो। मिस्टर गु, आपकी कॉफी। ये मुझसे इतने गुस्से से क्यों बात कर रही है? कहीं ये मुझे गन बनाकर ना यूज कर ले। मैं मिस्टर राहुल की असिस्टेंट हूँ, रिया। क्यान यू, तुमने कहा था तुम्हें असिस्टेंट नहीं मिली है अभी, फिर ये सब क्या है? तुम ये सब मत सोचो, बस कॉफी पियो। ये लो। बिल्कुल नहीं, मैं इसके साथ इस जॉब के लिए compete करूंगी। मुझे नहीं लगता ये मुझे हरा पाएगी। वैसे भी रिया नाम का मतलब है लोगों को हमेशा उदास कर देना। रिया का मतलब चमकता हुआ सितारा है। और मेरे नाम का मतलब है ठंडा चांद। मैं यूएसए से ग्रेजुएट हुई हूँ। स्कूल टाइम से ही हर ट्रॉफी मैं लेती आई हूँ। 2 साल मैंने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में भी काम किया है और लिस्टेड कंपनी के सेल्स डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया है मैंने। मुझे 3 लैंग्वेजेस आती हैं। मेरे अंदर हर स्किल है। अपना बताओ तुम। बादलों में उड़ने वाली रिया। अरे राहुल के बच्चे, कुछ तो कहो ना। तुम्हारे लिए तो मैं एक रोबोट हूँ ना, फिर मुझे आपसी मामलों में क्यों घसीट रहे हो? आज तो मैं सच में पागल हो जाऊंगी। क्या मैं इसे बता दूं कि मैंने मेडिकल किया हुआ है और मैं अपने कॉलेज की टॉप स्टूडेंट रही हूँ और मैंने स्कॉलरशिप भी लिया है और मैं इस मुल्क के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में सबसे अच्छी नर्स के तौर पर काम करती हूँ। मुझे भी अपने ऊपर फख्र है। क्या हुआ? तुम्हारा कोई एजुकेशन एक्सपीरियंस बैकग्राउंड नहीं है क्या? शायद मैं सही समझ रही हूँ, इसलिए मुंह नहीं खोल रही तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी कम एक्सपीरियंस में इसकी असिस्टेंट बनने की? किस बकवास इंसान ने तुम्हें बनाया है असिस्टेंट?
तुम्हारे पैर को क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस चलते चलते मौज आ गई है। वैसे तो तुम यहाँ नहीं आते, जरूर इसके पीछे कोई लंबी कहानी है जो मुझे भी नहीं पता मियाँ। जितना मैं जानता हूँ मिस्टर लैंग ने मैडम का इंटरव्यू नहीं रखा। ये मैडम ही है जो सारे मामलात अपने हाथों में ले रही हैं। मिस्टर लैंग ने मुझे यहाँ भेजा है कि मैडम यहाँ पर है या नहीं। ये मत सोचना कि तुमने मिस्टर लैंग की टांग पकड़ रखी है। वो बस माँ जी को झिझोड़ने की कोशिश कर रहा है और तुम जैसे लोग बस उसके प्यादे हो और कुछ नहीं। सर्दी हो गई है, थोड़े मोटे कपड़े पहन लो, वरना अगले बीमार होने वाले तुम ही होगे। मैंने तुम्हें चूज किया है, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन राहुल तुम्हें ये क्यों पसंद है? टीना, माना कि इसका कोई घर परिवार जॉब बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, और माना कि रिया तुम्हारी तरह जीन भी है, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानता हूं कि ये बहुत अच्छी है और मैं इसे पसंद भी करता हूं। डैड, कैंप साइट पे बाइनोकुलर्स है ना? फिक्र मत करो, तुमने वो रख ली है। मामा, तो क्या मैं सारी रात बैठकर तारे देख सकता हूँ? सिर्फ 1 घंटा तारे देखना बस। लेकिन आज तो मेरी बर्थडे है, आपको हर चीज के लिए हाँ करना चाहिए मॉम। तुम्हारी हेल्थ ज्यादा जरूरी है। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे राहुल। अरे वाह मामा, स्टार्स पजल मुझे बहुत पसंद आया। टेक इट इजी बेटा, ये तो बस एक क्लू है। इसे सॉल्व करने के लिए तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे तुम हमें ढूंढ पाओगे। यही तुम्हारा असली गिफ्ट है। इसमें हजारों की तादाद में स्टार्स हैं। तुम कोई भी स्टार मिस मत करना, तुम्हारे लिए टिप है। ऐसा क्या है इसमें? मॉम, डैड, जो पजल आपने मुझे ढूंढने के लिए दिए थे, अब वो मेरी जिंदगी के ही पजल बनकर रह गए हैं। ये सारी तस्वीरें मिस्टर राहुल मेहरा के घर की ही हैं। वेल डन, तुमने अच्छा काम किया। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने कमाल के निकलोगे। तुम बहुत अच्छे हो। मुझे डर है कि तुम तक कोई पहुंच ना जाए। आप मजाक कर रहे हैं ना? मुझे पता है कि आप ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, मैं जानता हूं। इसे ध्यान से देखो। आखिर एक असिस्टेंट राहुल मेहरा के घर में क्या कर रही है? इसका मतलब कि ये बस ठीक नहीं हुआ है, इसने एक गर्लफ्रेंड भी बना ली है। अब ये कौन है? इस आदमी के बारे में पता लगाना पड़ेगा। ये लड़का पिछले कई सालों से लोगों से भागता आया है और अचानक से इतने सारे लोगों के साथ कैसे रहने लग गया? सुनो, जितना जल्दी हो सके पता लगाओ कि आखिर ये लोग कौन है और इनका राहुल मेहरा के साथ क्या रिश्ता है। जी मिस्टर लैंग। मास्टर, मैं आपको हाइपोग्लिसेमिया से बचाने के लिए आपके लिए ये फ्रूट्स लेकर आई हूँ। हाँ, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या तुम्हारी स्किन में कोई सुपर सेंसर नहीं लगा? क्या तुम्हें पता नहीं चलता कि मुझे भूख नहीं लगी है? मास्टर, मेरी रिसर्च के मुताबिक ये फ्रूट्स आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। क्या आप मेरा न्यू अपग्रेडेड फंक्शन ट्राई नहीं करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। सुनिए, अगर आपका मूड कुछ अच्छा नहीं है तो आपको मेरी कंपनी नहीं चाहिए क्या? हेलो डॉक्टर जैन, रिया नंबर 1 का दिमाग खराब हो गया है। जल्दी और इसे रीसेट करो और अपना बदला भी ले लो। हाँ याद आया, सुनो रिया नंबर 1, डॉक्टर जैन को तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद है। उसे दिखाओ तुम क्या कर सकती हो। तुम्हें सिर्फ अपने दोस्त की चिंता है,
जाओ, मेरी तरफ से बाहर में जाओ। डैड, ए टीना, आप बाहर जा रहे हैं? वो मुझे एक बिजनेस रिसेप्शन पर जाना है। ओह, मैंने सोचा नहीं था कि मैंने अपनी बेटी को इतना बड़ा कर लिया है कि अब वो समझदार हो गई है। फिर तो मैं अपने पापा से रोज बात करूंगी। कुछ भी कहने से हिचकिचाया मत करो। पापा, मुझे आप अच्छे से जानते हैं। हाँ पापा, मुझे सेंट्रोनिक्स में पीआर डायरेक्टर बनना है। मैंने सारे टेस्ट पास कर लिए हैं, लेकिन जब मैं इंटरव्यू देने गई तो मैं वहाँ रिजेक्ट हो गई। पापा, हर चीज में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसमें नहीं। लेकिन क्यों पापा? ये मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं पता। मैं जानता हूँ कि तुम सिनेमा में जाना चाहती हो। अगर इसके बाद भी तुम्हें राहुल एक्सेप्ट नहीं करता, इसका कंपनी का इंटरेस्ट पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और ये बात भी सच है कि अगर तुम दोनों एक साथ हो गए तो कंपनी में मेरे काम करने का कोई फायदा नहीं। इससे भी कंपनी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए मेरी ना है। लेकिन पापा, वैसे ये टाई बहुत अच्छी बांधी तुमने। कल भी तुम ही बांध देना। हाँ पापा, तुम दोनों ने मुझे इग्नोर किया, अब देखना मैं मिर्ची का अंबार लगा दूंगी। इनको अचानक क्या हुआ? क्या इन्हें लग रहा है खाने में जहर मिला हुआ है? डोंगयांग, तुम्हारे बाद मैं खाऊंगा। बेहतर होगा अगर तुम शुरुआत करो। तुम मेहमान हो, इसलिए पहले तुम। तो पहले मैं ही खाता हूं। नहीं, मुझे लगता है पहले तुम्हें खाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, पहले तुम खाओ। तुम मेरी तरफ देख रही हो इसलिए शर्म आ रही है। लाजवाब है। क्या तुम इसे दोबारा ट्राई करना चाहोगे? अगर इसमें थोड़ी मिर्ची लगा दी जाए तो जायका जबरदस्त हो जाएगा। शुक्र है ये भूखकर चले गए। मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। ये तो सच में बहुत मजे का। मैं हमेशा एनपीसी के साथ खेलता हूँ, लेकिन असली इंसानों के साथ एंजॉय करके बहुत मजा आया। हाँ, जब तुम जीतते हो तो मजा तो आता ही है, लेकिन बहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज मैं ऑलरेडी बहुत कुछ खा चुका था। इसलिए जिस दिन तुम बहुत भूखे हुए तब आना, फिर ट्राई करेंगे। रिया नंबर 1, अब मैं चलता हूं। यहीं रुक जाओ। तुम्हारे मुंह पर ये ऑयल क्यों लगा हुआ है? अरे बाप रे, कितनी लापरवाह हूं मैं। अब तो सब खत्म हो जाएगा। क्या तुमने हॉटपॉट का ऑयल मोटर ऑयल समझ के पी लिया? मतलब मैंने सही कहा। हाँ।